हाय एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ चंडीगढ़ करियर ग्रुप। दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है एंड आई एम द फिजिक्स फैकल्टी हियर। एंड एक बार फिर से आपके सामने हाजिर है इन ऑर्डर टू सॉल्व येट अनदर क्वेश्चन पेपर ऑफ CDS 2016 पेपर 2। एंड वंस अगेन, क्योंकि आई एम द फिजिक्स फैकल्टी, सो आई विल डिस्कस द क्वेश्चन ऑफ द फिजिक्स। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। So the first question is the spring constant of a spring depends on it। देखिए, अगर मैं थोड़ा सा स्प्रिंग के बारे में बात करता हूं, ये एक स्प्रिंग है और ये एक इससे मास अटैच कर दिया, तो स्प्रिंग जो है वो एलोंगेट होगा। जितना ज्यादा आप मास बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी, उतना ही ज्यादा स्प्रिंग जो है वो एलोंगेट होगा। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, और यहां से प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए kx, एक रीस्टोरिंग फोर्स। ऐसे स्प्रिंग है, आपने उसको खींच करके छोड़ दिया तो वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा। तो वो जो रेस्टोरिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। अब डिपेंड करता है कि इस k की डिपेंडेंसी कितनी है, तो k को आप क्या लिखोगे, F अपॉन x। x इज द लेंथ या डिस्प्लेसमेंट बोल लेंगे, डिस्प्लेसमेंट। x इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। अब हमसे पूछा कि डिपेंड किस पे करता है, लेंथ पे, मटेरियल पे। लेंथ और डायमीटर, थिकनेस, डायमीटर और मटेरियल। थिकनेस, डायमीटर और मटेरियल तीनों पे डिपेंड करेगा। कंफ्यूज मत होइएगा, आपको लगेगा कि लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, नहीं, क्योंकि x है यहां पर, नहीं, तीनों पर डिपेंड करेगा। तो D इज द करेक्ट आंसर। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, आई एम सॉरी फॉर दैट। डी इज द करेक्ट आंसर। F is equals to minus kx, k is the spring constant, it is measured stiffness और softness of a spring। spring कितना stiff है, क्या ज्यादा वेट डालने पे वो डिफॉर्म हो सकता है या वो टूट सकता है, that is what stiffness और softness। तो k depends on length, radius and material of the spring। चलिए जी, let's move to the next। in a bipolar junction transistor there are three regions, remember that। emitter which emit the charge particle, base which provide a base in order to transportation of those charge carriers, and third is collector which going to collect those charge particles। So all the three regions have equal concentration of impurity। The emitter has least, collector has least and base has least। ओके ओके, तीनों का सेम रहेगा भाई। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बीजेटी बोलते हैं इसको, और इसमें सॉलिड स्टेट डिवाइस होता है जिसमें करंट फ्लो करता है दो टर्मिनल्स के बीच। इवेंचुअली डिपेंड करता है कॉन्फ़िगरेशन क्या है ट्रांजिस्टर की। जैसा यहां पे लिखा हुआ है फ्रॉम कलेक्टर, जैसा यहां पे है फ्रॉम कलेक्टर एंड द एमिटर, ये तब होगा अगर कॉमन बेस है। दिस इज आइडियल फॉर कॉमन बेस। अगर कॉमन बेस है तो है ये। कॉमन एमिटर भी हो सकता है, तीनों कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल हैं, और कॉमन कलेक्टर भी हो सकता है, और तीनों के जो यूज है वो भी डिफरेंट है। कॉमन बेस वोल्टेज एम्पलीफायर के रूप में यूज होता है, कॉमन एमिटर करंट एम्पलीफायर के, और कॉमन कलेक्टर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में। चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। The pressure exerted by a 760 mm column of mercury at 0 degree Celsius is 1 atmospheric pressure। Actually that is a device, बैरोमीटर की तरह ये डिवाइस होता है जो प्रेशर को मापता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है। वो हम लिक्विड के थ्रू मेजर करते हैं। लिक्विड को एक छोटी सी ट्यूब में रखते हैं एंड प्रेशर की वजह से लिक्विड कितना राइज करता है। तो जब वो 76 सेंटीमीटर राइज करेगा तब हम बोलेंगे दैट इट इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 atm। यस, 7 सेंटीमीटर एच जी, 760 mm एच जी, 1 atm, 101325। इसको आप और भी तरीके से लिख सकते हो, 1.01 1.01325 into 10 raised to the power 5 Pascal। Which of the following physical quantity have same dimension as that of Planck's constant। पहले आपको Planck's constant का डायमेंशन निकालना पड़ेगा। तो E is equals to एच एफ, एफ इज फ्रीक्वेंसी, एच क्या हो जाएगा, E अपॉन एफ।
एनर्जी का डायमेंशन आप किसी भी है की भी हेल्प से निकाल सकते हो, कोई भी एनर्जी, मैं काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूं, हाफ एम वी स्क्वायर, एम के मास के लिए एम, वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम एल टी माइनस वन का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एम एल टू टी माइनस टू। ये डायमेंशन एनर्जी का आया है, तो ये आ जाएगा एम एल टू टी माइनस टू, फ्रीक्वेंसी टाइम इनवर्स रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड एम एल टू टी माइनस वन। अब इन चारों में से चेक करने किसका डायमेंशन आएगा, फोर्स का नहीं आएगा, पोटेंशियल का नहीं, एंगुलर मोमेंटम का आएगा। हम चेक कर सकते हैं, देखिए L इज इक्वल्स टू एम वी आर, एम वी एल टी माइनस वन आर एल, एम एल टू टी माइनस वन। तो एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ये देखिए, आप देख सकते हैं, बट इट्स फाइन, जैसा मैंने पीछे कराया वीडियो में, वापस जाके वहां से चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। पहले तो ये ढूंढो, डेंसर टू रेयरर, डेंसर टू रेयरर। अब ये पूछना है कि लॉस ऑफ इंटेंसिटी है या नो लॉस ऑफ इंटेंसिटी है। टोटल, जस्ट गो विद द वर्ड, जस्ट गो विद द वर्ड टोटल, पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन, तो क्या इंटेंसिटी होगी, लॉस्ट होगी या नहीं होगी, बताइए। जी हाँ, लॉस्ट नहीं होगी, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है सारा का सारा। द एनर्जी ऑफ अ फोटोन हुज मोमेंटम इज 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वेयर सी स्पीड ऑफ लाइट इज। आसान सा सवाल है मॉडर्न फिजिक्स से। E इज इक्वल्स टू P अपॉन C। E कितना है, 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी, P अपॉन C, C से C कैंसिल, P आया है 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहां है 10 मेगा, ये रहा 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट, लिक्विड्स एंड गैसेस नेवर शो फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी। याद रखिए, लिक्विड और गैसेस कभी भी फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करते। दिस वन, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, दिस स्टेटमेंट डज होल्ड इफ द वैक्यूम ऑफ द लाइट ट्रेवल्स। देखो, लाइट स्ट्रेट लाइन में कब ट्रेवल करेगी, जब होमोजीनियस और ट्रांसपेरेंट हो या इनहोमोजीनियस और ट्रांसपेरेंट हो। दो ऑप्शन है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकेट है। मैंने पहले भी बताया था, जब दो ऑप्शन एक दूसरे के रेसिप्रोकेट हैं तो मतलब कि उनमें से कोई एक ठीक है। ठीक है जी, ओहो, सो इट्स होमोजीनियस एंड ट्रांसपेरेंट। अगर अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो लाइट बेंड हो जाएगी रिफ्रैक्शन की वजह से। स्लैब ऑफ डिफरेंट, ये दो तो हो ही नहीं सकते। और इनहोमोजीनियस हुआ मतलब अलग अलग मीडियम, अलग अलग मटेरियल, और अलग अलग मटेरियल मतलब अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो तब भी, तो इट शुड बी होमोजीनियस एंड ट्रांसपेरेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इट्स द सेकंड, बी ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट नहीं है जी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। सो दैट्स इट। ये थे 8 क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। सो विद दैट, दिस इज मी अभिषेक साइनिंग ऑफ। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडिंग। जय हिंद।